नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरी जनरल वीडियो होती है तो हर किसी के साथ में कहूँगी रिलेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ भी अगर गाइडेंस के रूप में देखती हैं या रिलेट कर सकते हो, देखो किसी हद तक रिलेट हो सकती है या कहूँगी 100% भी कुछ लोगों से हो सकती है। अगर होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो इग्नोर करें। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की है, 13 to 19 ऑफ मई की है। वीडियोस को कुछ लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आप विजिट करते हो ना, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहले कपल्स के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Manifest करो अच्छी चीज़ों को कि हाँ यस सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अच्छी होंगी, होना चाहिए। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, जैसा चाहोगे, शायद ऊपर वाला आपको वो ब्लेसिंग्स दे एंड आप भी ब्यूटीफुल लाइफ अच्छे से जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। चलिए देखती हूँ क्या है, किस वे में है। देखो इस वीक में अगर कहूँ ना, हो सकता है कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएँ। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि पर्सन ऐसे भी कर सकते हैं मेरे लिए, सरप्राइजिंगली ऐसा भी कर सकते हैं, क्या इतने लवेबल हो भी सकते हैं, अचानक से हो गया हो। तो कुछ चीज़ें अचानक से जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अगर डिस्टेंस में पर्सन करते हैं तो टेलीफोनिक काफ़ी अच्छी आपकी कहूँगी कम्युनिकेशन होगी, या अगर साथ में रहते हैं तो कुछ लवेबल फेज मूवमेंट आपके साथ में स्पेंड करना चाहेंगे। तो आई थिंक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है वो चीज़ें। एंड शायद इन्हें भी उतना नहीं समझ में आए, लेकिन बातों ही कहते हैं ना, बात बात करते करते कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कर दे, क्योंकि आपकी तरफ में कहूँगी और आप ब्यूटीफुल होते जा रहा है। एंड चीज़ें कहूँगी इस वीक में ना ब्लेसिंग्स आ रही है, तो जितनी ब्लेसिंग्स बढ़ते जाएंगी वीक के बिगिन से थोड़े से आप लो एनर्जीज में हो, बट कहूँगी क्योंकि डिवाइन की जब वहाँ कहते हैं ना ताकत शक्ति जब होती है तो आपकी तरफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिस्टेंस में भी पर्सन है तो आई थिंक आपसे अच्छी चीज़ें करेंगे, आपके साथ में बिहेव अच्छा करेंगे, बट इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ थोड़े से अनस्टेबल हैं, या कहूँगी जो ये कहेंगे उसे करने में अगर कुछ कमिटमेंट वाइज कुछ चीज़ें होंगी ना, तो आई थिंक थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे। बिकॉज ऑल्दो कि ये करना बहुत चाहेंगे आपके लिए, लेकिन लास्ट वीक में थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं, बट आप ब्लेस्ड हो सकता है कि कन्फ्यूजन्स में ही सही, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छे स्टेप उठा लें। तो आई थिंक साथ में रहेंगे तो भी अच्छी है बॉन्ड, एंड अगर डिस्टेंस में भी रहते हैं तो भी अच्छी है बॉन्ड। ऑल्दो मन हो ना हो, पर्सन आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। एंड आप भी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ों को, चेंजेस को कहूँगी देखोगे तो आपको लगेगा सरप्राइजिंगली ये क्या हो गया। लाइफ ऐसा भी होता है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, ओल्ड टर्म लव्स, बहुत पुराना संबंध जो कहीं अगर थोड़ा बहुत भी खो गया था वो वापसी है। एंड कहूँगी लवेबल फेज, लवेबल मोमेंट, शेयरिंग एंड न्यू सिरे से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओल्ड टर्म्स को रिक्रिएट करना कि हम ऐसे ऐसे टाइम में थे, ऐसे ऐसे प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत भरी बातें करते थे, अचानक वो चीज़ें फिर से आ गई। तो आई थिंक ये वीक में काफ़ी इन्जॉय करो। एंड कहूँ कि आपको नए नए आइडियाज़ भी आएंगे पर्सन को और कन्विंस करने के। इस वीक के एंड में अगर कहूँ ना, थोड़े से ट्रिकी लग रहे हो, मज़े लेने लगोगे। कहते हैं कि लोग जब उस वे में रिलेट करने लगते हैं बातें का, तो आप भी थोड़े से ट्रिकी लगोगे एंड इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हो। एंड भले ही ये कन्फ्यूज हो या जो भी हो, बट करेंगे आपके लिए काफ़ी अच्छा। तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, स्टेबिलिटी को दिख रहा है, कहूँगी स्टेबल फेज। लिब्रा एक पर्सन, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के अगर पर्सन है तो शायद चांसेस हैं कि रिलेट कर पाओ। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है।
रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सिंगल से अगर कोई रिश्ता आता है या कोई पर्सन अगर आपको इस मतलब अप्रोच करते हैं ना, तो आई थिंक थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज अगर है या उन्हें नहीं समझ रहे हो अभी सही से, तो आई थिंक थोड़ा फेथ रखिए एंड कम्युनिकेशन लेवल को आप थोड़ा बढ़ाइए, तो शायद आप उस पर्सन को समझने लगो एंड शायद रिश्ता सही से कहूँगी बॉन्ड बन जाए एंड आप भी एक अपने आप को कपल्स के रूप में समझने लगो। अगर कुछ लगता है कि हाँ चीज़ें बेटर हो सकती हैं किसी के साथ में या कोई रिश्ता आता है, तो उसके साथ में ज़रूर एक स्टेप बढ़ने की ज़रूरत है। बात ज़रूर करिए, बिना बात की किसी को जज कर लेना या जस्ट फॉर कहूँगी देखो कुछ लोगों की कहूँगी अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन सोल कहूँ उनका बहुत प्योर रहता है। तो आई थिंक बाहरी खूबसूरती से अच्छा इंसान का अगर प्योर हार्टेड पर्सन आपको मिले ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। भले ही थोड़ा देखने में वो इंसान उतना अच्छा ना हो, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो दोनों में ही अगर कहूँगी ना, एक रिश्ते को देखे हुए लोग हैं। फर्स्ट कार्ड में कहूँगी स्कॉर्पियो है, दूसरे कार्ड में कहूँगी सैजिटेरियस की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। एंड ये अगर कहूँगी फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ, तो इन्होंने ये लिविंग में काफ़ी टाइम अपनी लाइफ में कहूँगी एक रिश्ते में थे एंड इन्होंने वो रिश्ता कट ऑफ कर दिया है। तो जब एक रिश्ता कट ऑफ किया है, तो आई थिंक अब न्यूज़ चैप्टर्स में आने की शुरुआत है इनकी। तो कुछ लोग सर्चिंग ऑप्शंस में। दूसरा अगर कहूँगी ये भी काफ़ी एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना, ये अभी भी कहीं ना कहीं उस पास्ट लव में हैं। आई थिंक ये पूरी तरह से उस सिचुएशन से निकले नहीं हैं, सोच रहे हैं निकलने का। तो आई थिंक ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है एंड स्टिल सर्चिंग में, बिकॉज शायद वो रिश्ता वर्कआउट अब इनके लिए नहीं कर रहा है, उनकी तरफ अब मन उनको नहीं लग रहा है। तो आई थिंक कुछ लोग अपने आप में कहते हैं ढूंढना। देखो ये घर परिवार से तो नहीं लग रहा है कि कोई घर वाले ढूंढ रहे हैं, ये खुद से ही, जो भी ये पर्सन है ये खुद से सर्चिंग है। किसी ऐप के थ्रू से हो या नोन हो सकते हैं, लेकिन ये सर्चिंग वाले में है। एंड एक तो कहूँगी रिलेशनशिप में है, मैरिड हो सकते हैं या रिलेशनशिप में, एंड ये कहूँगी कट ऑफ तो किए हैं एंड ये न्यू रिश्ते में जाने की सोच है। बट दोनों में ही पर्सन रिश्ते में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं। देखते हैं क्या है एक्शन वाइज, अगर ये इस तरह से रिश्ता आता है इस राशि से, तो क्या सही से रहेगा। देखो ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है। रिश्ता तो इनका फर्स्ट कार्ड में कहूँगी स्कॉर्पियो है एंड ये रिश्ते तोड़ तो चुके हैं, निकल चुके हैं उस एनर्जी से, उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में बिल्कुल कट ऑफ है। लेकिन कहूँगी शायद ट्रस्ट इश्यूज़ रहा हो या अब इनको कहूँगी फूक फूक के कदम रखने वाले, तो हो सकता है आए ज़रूर, लेकिन जब तक दिल की बात अगर है ना कि दिल देने का, तो आई थिंक ये वो तुरंत नहीं करेंगे। फ्रेंडली रहेंगे, टेक्स्ट जरूर करेंगे, हो सकता है किसी डेटिंग ऐप से मिलो, तो आई थिंक होंगे ज़रूर, बट सोच समझ के कहूँगी तब। अगर नहीं समझ आया तो रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये इनको अगर आप पसंद नहीं आए तो ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये अब वैसे बॉन्ड में, फेक बॉन्ड में नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। और दूसरा अगर कहूँ, ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं लेकिन ये नोन है एंड ये निकलने की सोच रहे हैं ना, तो इनकी बिगिन चैप्टर है। देखो इन दोनों में कहूँगी मतलब कि ऑलरेडी रिश्ते में, इसमें तो कहूँगी ये पर्सन है ही रिश्ता में, तो आई थिंक ये भी अगर आता है तो शायद बताए ना बताए, क्योंकि ये हो सकता है कि अपने रिश्ते को छिपाए भी। एंड ये कहीं ना कहीं इनकी अगर मनसा कहूँ ना, अपने आप को हील करने का है, अपने अपने को रिलैक्स करने का है, तो आई थिंक ये रिश्ता बन जाएगा एंड बन जाएगा तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। मतलब जिनके साथ में भी ये जुड़ेंगे ना, आई थिंक इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, या कहूँगी इनके लिए लगेगा कि आप जो हो वही सही हो एंड जो था वो सही नहीं है, या जो है वो सही नहीं है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म चलेंगी चीज़ें। अब देखती हूँ आप जो भी सुन रहे हैं आपकी क्या है एनर्जीज। आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कहूँगी बैलेंस एंड पेशेंटली चीज़ों को डील करना चाहते हो। अगर किसी को पसंद भी करते हो तो पेशेंस लेवल आपका बहुत अभी हाई है, समय के हिसाब से आप करोगे।
आप यूं ही नहीं कि तुरंत अपने दिल की बात शेयर करोगे, पेशेंटली देखोगे, उनकी भी हाव भाव को देखोगे, अगर आप पसंद करते हो किसी को तो तब बोलोगे। बिकॉज आपको लगता है कि अगर सामने वाला अगर आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया ना तो आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन हो जाओगे, तो आप ऐसे नहीं करोगे। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहते हैं किसी अलग वे में कन्विंस या कहूँगी अपनी बातों को कहोगे जो पर्सन समझे। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हो अपने आप को, संयम से हो। एंड अगर कोई रिश्ता भी आता है ना तो सोच समझ के तब कुछ चीज़ें करोगे, ऐसे नहीं। पेशेंस लेवल आपका भी बहुत हाई है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपनी बातों को अगर क्लियर करनी है, चीज़ें जाननी है, मेरे से बुकिंग करानी है टाइम, तो आई थिंक आप मेरे से जुड़ सकते हो। थ्रू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।